हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों 19 जनवरी की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास का कम समय में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर प्रारंभ होगा। तो युगांडा में इसको प्रारंभ किया जाएगा। युगांडा में गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। युगांडा में कहाँ पर, कंपाला में इसका आयोजन किया जाएगा। भारत की तरफ से इसमें एस जयशंकर जी भाग लेंगे। नाम मतलब नॉन अलायंस मूवमेंट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसी को हिंदी में गुट निरपेक्ष आंदोलन कहा जाता है। इसकी स्थापना 1961 में हुई। कहाँ पर, बेलग्रेड सर्बिया में। बेलग्रेड सर्बिया की राजधानी है, यहीं पर इसकी स्थापना की गई थी 1961 में। किन्होंने की थी स्थापना, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रधानमंत्री, ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, टीटो ये यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति थे, नासिर ये मिस्र के राष्ट्रपति थे और सुकर्णो ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। इन सभी लोगों द्वारा मिलकर नाम की स्थापना 1961 में की गई थी। नाम की 18वीं बैठक, इसका आयोजन कहाँ पर किया, ये 19वीं बैठक है। इसका आयोजन युगांडा में किया जाएगा और 18वीं का बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया, 18वीं का बाकू अजरबैजान में इसका आयोजन किया गया था। ब्रिक्स 2023 की बैठक कहाँ पर हुई थी, दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। 2024 वाली कहाँ पर होने वाली है, इसको आप कमेंट करके बताएंगे। G20 2023 में कहाँ पर आयोजन किया गया था, तो भारत में किया गया था। अगर 2024 की बात करें तो कहाँ पर होगा, ब्राज़ील में उसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान किसने शुरू किया है। असम सरकार द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। असम सरकार द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान शुरू किया गया है। किसके द्वारा, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा वहाँ के मुख्यमंत्री, इनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। उद्देश्य क्या है, तो महिलाओं का कौशल विकास करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाना इसका उद्देश्य है और उन्हें लखपति वेदियो बनाना, वेदियो का मतलब बहना, यानी लखपति बहना बनाना महिलाओं को, ये उद्देश्य है। महिलाओं की वार्षिक आय 1 लाख रुपये करना, ये इसका उद्देश्य है। लाभार्थी इसमें कौन कौन होंगे, तो सामान्य और पिछड़ी जाति में जिनके 3 बच्चों से कम है वो इसके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मतलब जो महिलाएं 3 बच्चों से कम जिनके पास बच्चे हैं वह इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और SC ST में 4 बच्चों से कम जिनके पास हैं, जिन महिलाओं के पास, वह इसका लाभ ले सकते हैं। तो दोनों आपको याद रखना है। जनरल और OBC में 3 बच्चों से कम जिसके पास है, यानी कि 3 बच्चों से अधिक नहीं होना चाहिए। 3 बच्चे हैं तो इसका लाभ ले सकते हैं। SC ST में अगर 4 बच्चे हैं तो इसका लाभ ले सकते हैं। 4 से अधिक बच्चे हैं तो लाभ महिलाएं नहीं ले सकती हैं। ये महिलाओं के लिए योजना है। नेक्स्ट है, अम्बुबाची मेला, ये असम में मनाया जाता है। कहाँ पर, कामाख्या माता मंदिर में इस मेले का आयोजन किया जाता है। बिहू और बगरुम्बा ये लोक नृत्य है। कहाँ का लोक नृत्य है, असम का लोक नृत्य है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में दुनिया की पहली परमाणु बैटरी बनाने वाली स्टार्टअप वीटा बोल्ट का संबंध किससे है, तो वीटा बोल्ट ये कहाँ का स्टार्टअप है, चीन का स्टार्टअप है। वीटा बोल्ट ये कहाँ का स्टार्टअप है, चीन का स्टार्टअप है और इसने दुनिया की पहली परमाणु बैटरी का निर्माण किया है। दुनिया की पहली परमाणु बैटरी का निर्माण किसने किया है, वीटा बोल्ट द्वारा किया गया है। इसमें 50 वर्षों तक चार्जिंग की आवश्यकता नहीं है, यानी कि यह बिना चार्ज की हुई बैटरी, ऐसी बैटरी है जिसको चार्ज करने की आवश्यकता नहीं है। 50 वर्षों तक बिना चार्जिंग के ही यह चलने वाली है। और इसका आकार एक सिक्के के, जो सिक्का होता है, सिक्के से भी छोटा इसका आकार होगा, सिक्के से छोटा इसका आकार है। इसमें कुल 63 समस्थानिक यानी आइसोटोप का उपयोग किया गया है। 63 समस्थानिक का उपयोग करके इस बैटरी को बनाया गया है। इस बैटरी का आकार सिक्के के आकार से छोटा है और यह बैटरी जो है 50 वर्ष तक बिना चार्जिंग के ही चलने वाली है। तो इसकी खूबियाँ हैं। नेक्स्ट है, परमाणु बम के जनक कौन है, ओपेनहाइमर ये परमाणु बम के जनक हैं। भारत की स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है, INS अरिहंत, ये भारत की स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है, आपको नोट कर लेना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। चौथा प्रश्न है, हाल ही में कौन सा भारतीय संस्थान दुनिया का दूसरा सबसे मूल्यवान IT ब्रांड बन गया है, TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ये दूसरा सबसे मूल्यवान IT ब्रांड बन गया है। ये भारत की कंपनी है। पहली कौन सी है, पहली है एकिंचर कंपनी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय डबलिन में है। ये कहाँ पर, ये आयरलैंड की राजधानी है। डबलिन कहाँ की राजधानी है, आयरलैंड की राजधानी। यहाँ पर मुख्यालय है एकिंचर कंपनी का मुख्यालय। ये पहली सबसे मूल्यवान IT ब्रांड है और दूसरी सबसे मूल्यवान IT ब्रांड कौन बन गई है, TCS बन गई है।
तीसरे स्थान पे कौन है? तीसरे स्थान पे इन्फोसिस है। ये तीनों आपको याद रखना है। टीसीएस के शेयर में 11% की वृद्धि हुई है और इसकी कुल मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है? 19.2 मिलियन डॉलर इसकी कुल मार्केट वैल्यू हो चुकी है। भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी? अभी हाल ही में आपको पढ़ाया गया है, LIC ये सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। दूसरे स्थान पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। 13वीं महारत्न कंपनी कौन सी है? ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये 13वीं महारत्न कंपनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे 9वीं भारतीय शास्त्रीय भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है? फारसी भाषा को 9वीं भारतीय शास्त्रीय भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की गई है। किसने की है घोषणा? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने इसकी घोषणा की है। ये ईरान के दौरे पे गए थे, वहीं पर इसकी घोषणा की है। अभी तक भारत की कुल 6 शास्त्रीय भाषाएं थी। भारत में तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, ये 6 शास्त्रीय भाषाएं थी। तमिल 2004 में अपनाई गई और संस्कृत को 2005 में, तेलुगु 2008 में, कन्नड़ 2008 में, मलयालम 2013 में और उड़िया को 2014 में शास्त्रीय भाषा बनाया गया। अब 3 नई शास्त्रीय भाषाओं को फिर से यहाँ पे ऐड किया जा रहा है, पाली, प्राकृत और फारसी। इन 3 भाषाओं को भारत की शास्त्रीय भाषा बनाने की घोषणा की गई है। किसके द्वारा? एस जयशंकर जी के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। तो फारसी ये कहाँ की भाषा है? ये ईरान की भाषा। अभी ईरान के दौरे पे गए थे एस जयशंकर जी, तो वहीं पर इसकी घोषणा की गई है। ये भी आपको नोट करना है। भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में कितनी थी? 14 भाषाएं थी। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? जो 14 मूल संविधान में थी, उसके बाद 21वां संविधान संशोधन हुआ, उसके अंतर्गत कौन सी भाषा इसमें ऐड की गई थी? आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों को खदेड़ने के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया है? ऑपरेशन सर्वशक्ति इसके लिए स्टार्ट किया गया है। ऑपरेशन सर्वशक्ति स्टार्ट किया किसके द्वारा? भारतीय सेना के द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकियों को खदेड़ने। उद्देश्य क्या है? आतंकियों को खदेड़ना इसका उद्देश्य है इस ऑपरेशन का। इसमें 15वीं और 16वीं कोर की बटालियन की 2 टुकड़ियां भाग लेंगी, यह भी आपको नोट करना है। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड किसके द्वारा चलाया गया? हमास के द्वारा इजराइल पर चलाया गया। और ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड इजराइल ने हमास के विरुद्ध चलाया था, यह भी आपको नोट करना है। नेक्स्ट है, असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? जस्टिस रंजन गोगोई। जस्टिस रंजन गोगोई जी को असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसमें पुरस्कार की राशि कितनी होती है? 5 लाख रुपए इसमें पुरस्कार की राशि होती है। और ये जो जस्टिस रंजन गोगोई हैं, ये भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश थे और इन्हीं के समय में राम मंदिर का फैसला इन्हीं की पीठ द्वारा किया गया था। तो राम मंदिर का फैसला भी इनके द्वारा ही किया गया था। असम वैभव ये असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? असम वैभव। इसके बाद क्या है? असम गौरव। इसमें 4 लाख रुपए पुरस्कार की राशि है। असम वैभव में 5 लाख रुपए पुरस्कार की राशि है और असम गौरव में 3 लाख रुपए पुरस्कार की राशि है। तो असम वैभव किसको दिया जाएगा? जस्टिस रंजन गोगोई जी को दिया जाएगा। असम सौरभ ये हिमा दास जी को दिया जाएगा, ये धाविका हैं। और असम गौरव ये 22 लोगों को दिया जाएगा। इसको भी आपको नोट करना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 8वां प्रश्न है, हाल ही में मवेशियों के त्यौहार कुनमा का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो कुनमा जो त्यौहार है इसको कहाँ पर आयोजित किया गया है? तेलंगाना में इसका आयोजन किया गया है। तेलंगाना में मवेशियों के त्यौहार कुनमा का आयोजन किया गया है। तेलंगाना में मवेशियों की पूजा की जाती है। क्यों पूजा की जाती है? क्योंकि कृषि और आजीविका में मवेशी इनकी सहायता करते हैं, जो तेलंगाना में रहते हैं लोग, इसलिए यहाँ पर मवेशियों की पूजा की जाती है। अट्टुकल पोंगल ये कहाँ पर मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। वांगला महोत्सव मेघालय में मनाया जाता है। होजागिरी यह त्रिपुरा में मनाया जाता है। और सागा दावा यह फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में महतारी वंदना योजना किसने प्रारंभ की है? छत्तीसगढ़ ने इस योजना को प्रारंभ किया है। छत्तीसगढ़ द्वारा
महतारी वंदना योजना को स्टार्ट किया गया है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन अभी हाल ही में बनाए गए हैं? विष्णुदेव सहाय यहाँ के भी हाल ही में मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। महिलाओं को 1000 रुपये प्रतिमाह देने की यह योजना है और इसमें लाभार्थी कौन होंगे? तो केवल विवाहित महिलाएं ही इसमें लाभार्थी होंगी, जिनकी उम्र 23 से 60 के बीच में है या 23 से 60 वर्ष तक की महिलाएं इसमें लाभार्थी होंगी और जिनकी शादी हो चुके हैं वही महिलाएं इसमें लाभ प्राप्त कर सकेंगी। इंद्रावती टाइगर रिजर्व ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। छेरछेरा फेस्टिवल यह भी छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। तीजन बाई यह छत्तीसगढ़ की हैं। तीजन बाई कहाँ की हैं? ये छत्तीसगढ़ की नृत्यांगना है और पिंडवानी नृत्य जो है इसकी यह फेमस नृत्यांगना है, यह भी आपको नोट करना है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन मार्ग बार सरमाचर। ऑपरेशन मार्ग बार सरमाचर किसने चलाया है? पाकिस्तान ने चलाया है। पाकिस्तान ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन मार्ग बार सरमाचर चलाया है। ये ईरान, अभी आपने देखा होगा न्यूज़ में था, ईरान ने पाकिस्तान पर मिसाइल गिराई थी, यानी कि पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान वाला एरिया है यहाँ पर जो आतंकी संगठन जैश अल अदल रहता था, इसके ठिकानों पर ईरान ने मिसाइल से हमला किया है और उसी की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान पर मिसाइल से हमला किया है और इसी का नाम दिया गया है मार्ग बार सरमाचर। ये पाकिस्तान ने इसका नाम दिया है। ऑपरेशन अजय ये भारत ने इजराइल में जो फंसे हुए भारतीय थे उनको वापस लाने के चलाया था। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था तो भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए भारतीय सेना द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन गंगा ये यूक्रेन में चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति ये कहाँ पर चलाया गया? आपको कमेंट करके बताना है। तो ये थी फुल पत्ती वाली क्लास के 10 महत्वपूर्ण पॉइंट जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आरके कंपटीशन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर 2023 के करंट अफेयर्स को नहीं बताया गया क्योंकि उसकी क्लास हम अलग से ले रहे हैं, जो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको पिछले 2023 के 1000 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों का रिवीजन कराया जा रहा है। तो वहाँ से आप उस जो 2023 के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको आप देख सकते हैं। जितने भी यहाँ पे ऑपरेशन जो हैं इन सभी के बारे में वहाँ पे जानकारी दी गई है। जितने भी पुरस्कार हैं, महोत्सव हैं, इन सभी के बारे में वहाँ पे आपको जानकारी दी गई है। आप वहाँ से आसानी से सभी प्रश्नों को देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।